हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अक्की और तान्या दोनों सोचते हुए परेशान थे कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के बिना आखिर कैसे रहेंगे, कैसे सब मैनेज होगा, कैसे मैनेज नहीं होगा। यही सब उन लोगों के दिमाग में चल रहा होता है और यही सब सोचते सोचते अक्की भी उदास हो रही होती है। उसके भी दिमाग में अब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि तान्या आखिर सही कह रही थी। जहाँ हम एक साथ रहते थे, हर पल एक दूसरे को महसूस करते थे, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऑलमोस्ट पहले जैसी नहीं रह जाएंगी। कैसे एक दूसरे के बिना जिएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे सब मैनेज होगा यार। खैर, अक्की को इतना चुप देख तान्या उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, क्या हो गया, कहाँ खोए हुए हैं आप? तो वो कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहे थे, वही तो पूछ रही हूँ। ऐसा क्या सोच रहे थे? बस यही सोच रही थी कि कैसे सब मैनेज होगा, समझ नहीं आ रहा। कैसे कैसे आखिर एक दूसरे के साथ बिना साथ निभाएंगे। तो कहती है, बस इतनी सी बात, इस बात के लिए आप इतने परेशान हैं? हाँ, तो कहती है कि क्यों, तुम नहीं थी परेशान? परेशान तो तुम भी थी इतनी सी बात के लिए। नहीं थी तो बताओ। तो तान्या चुप हो जाती है, कहती है, हाँ परेशान थी हूँ और शायद रहूंगी भी, बट मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एनीवे, तान्या मुझे एक बात बताना सच सच। हाँ पूछे। वहाँ जाके क्या करोगी? किसी की क्लिनिक में प्रैक्टिस करोगी या क्या करने वाली हो? क्या सोचा है? और वो तुम्हारे चाचा चाची, वो तो वैसे भी तुमसे कहती है कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी, और फिर आप भी तो हो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको फोन करूंगी ना। तान्या, कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हो, बिना सोचे समझे एनी टाइम तुम डायरेक्ट मुझसे बात करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर पल, हर वक्त, हर लम्हा। आई प्रॉमिस यू। आई नो कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। मैं मैनेज कर लूँगी, इतनी वीक नहीं हूँ मैं। और अब तो आप साथ हैं तो बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। भगवान करे तुम ऐसे स्ट्रांग बनी रहो। मुझे भी यही चाहिए कि तुम इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो कि कोई तुम्हें कुछ बोल के निकल ना पाए। तुम सबको जवाब देने की कैपेबिलिटी रखो। मैं भी यही चाहती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर वक्त, समझी? तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब लगे कि तुमसे कोई चीज़ ऐसी है जो हैंडल नहीं हो रही है, जस्ट टेल मी, जस्ट एक बार, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे बोल देना, बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा, अब आप टेंशन लेना बंद कीजिए। थोड़ी देर में इनकी
फ्लाइट भी लैंड हो जाती है और ये लोग बाहर आते हैं। बाहर आके एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। दोनों के दिल जोर से धड़क रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत है तो दूरियां भी होंगी, तो वो सफर भी तय करना ही पड़ेगा। तो वो सफर तय करने का टाइम आ चुका था और होना भी चाहिए। जब तक मोहब्बत में इंतजार ना हो, बेकरारी ना हो, तड़प ना हो, मोहब्बत कहाँ पूरी लगती है। मोहब्बत का दूसरा नाम ही इंतजार होता है। इंतजार में बैठ के प्रेमिका के होठों की लाली जब तक सूखे ना, बालों में लटे ना पड़े, आंखों में इंतजार करते करते थकान ना उतर आए, आंखें पथरा ना जाए, तब तक मोहब्बत कहाँ पूरी लगती है। शायद अब इसी पल को जीने वाले थे दोनों। कैसे मैनेज करेंगे ये आगे सुनते हैं। दोनों वहां से बाहर निकलते हैं एक दूसरे का हाथ थामे हुए। तभी अक्की की नजर सामने अपनी मम्मी पे पड़ती है और तान्या की भी। तो वो अक्की का हाथ एकदम से छोड़ देती है और अक्की से कहती है, अब हमारे रास्ते यहीं से अलग है, अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरी याद आए तो ज्यादा याद मत करना मुझे, नहीं तो फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगी। बस इतना ही कहना है। ध्यान रखना अपना, ठीक है? ठीक है। ये कहते कहते उसकी आंखें भर गई थी। कहा ना, मोहब्बत में जब तक इंतजार में बिछड़ने का, जुदाई का दर्द महसूस ना हो, आंखें ना भरे, तब तक मोहब्बत मोहब्बत नहीं लगती। तान्या की भी आंखें भर चुकी थी और उसकी आंखों के आंसू इसकी आंखों में भी उतर आए थे। उसे भी महसूस हो रहा था कि दोनों बहुत अलग होने वाले हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने वाले हैं। कैसे होगा सब? कैसे वो तान्या के बिना रह पाएगी, जिसके बिना वो एक लम्हा नहीं रहती थी। यही सवाल लिए भारी मन से वो अपने मॉम की तरफ बढ़ने लगती है और पीछे पलट पलट के तान्या को देखने लगती है। लेकिन वक्त कहाँ कब किसके लिए ठहरा है, जो इन लोगों के लिए ठहरता। आखिर तान्या ये महसूस करती है कि अगर वो 2 मिनट और अक्की के सामने रही तो वो खुद भी रोएगी और अक्की भी रोएगी। तो फटाफट अपने कदमों को तेज करती है और वहां से बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती है। तान्या अक्की की आंखों से 5 मिनट में ओझल हो जाती है।
कि एक लंबी गहरी सांस लेती है और खुद को तैयार करती है, अपने आंखों से आंसुओं को पोंछती है और अपनी मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी उसे जोर से हग करती है और कहती हैं, लौट आया मेरा बच्चा, ठीक हो ना तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। लेकिन अक्की का दिल दिमाग सिर्फ तान्या पे होता है, वो बातों को ज्यादा सुन नहीं पाती। तो उसकी मम्मी उसको हिलाते और कहती हैं, कहाँ खोई हुई हो भाई, इतने टाइम बाद हमसे मिल रही हो और अभी भी दिमाग तुम्हारा ऐसा लग रहा है कहीं और ही है। कहाँ है ये भी बता दो। नहीं मम्मा, कहीं नहीं, कहीं तो है, अब हमसे भी छुपा होगी। नहीं मम्मा, बस दोस्तों की याद आ रही थी। आनी चाहिए, दोस्त अच्छे हो तो दोस्तों की याद आती है, आनी भी चाहिए। लेकिन हमसे मिलने की खुशी नहीं है? तान्या कहती है, ओ सॉरी अक्की कहती है, क्यों नहीं है? आपसे मिलने की खुशी तो है, बहुत है। आपसे मिलने की चाहत ही तो हमें यहाँ तक खींच लाई। और मम्मा, आपको और आपके खाने को बहुत मिस किया है मैंने, जोरों से भूख लगी है, चले? ये कह के मम्मी का हाथ पकड़ती है और एक बार बस पीछे मुड़ के देखती है। उसे तान्या कहीं नजर नहीं आती तो वो आगे निकल जाती है। तान्या छुप के एक जगह से अक्की को देखती है, मुस्कुराती है, अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और वो भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आज आवाज सही आ रही होगी, कोई किरिर की आवाज नहीं आ रही होगी। तो मिलते हैं कल नए पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।